स्वागत है प्यारे बच्चों आपका स्मार्ट शिक्षा पर क्लास 9-10। आज हम पढ़ेंगे द विंड, जिसको कि लिखा है A.K. रामानुजन जी ने। ये पोयम पहले तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी बाय सुब्रमण्या भारती। उसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया बाय A.K. रामानुजन। हम पोएट्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जो हमारे सुब्रमण्या भारती हैं, उनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1882 में और उनकी डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली 1921 में। वो एक तमिल पोएट थे और ही वॉज फेमस फॉर हिज पैट्रियोटिज्म इन प्री इंडिपेंडेंस एरा। जिन्होंने इस पोएम को ट्रांसलेट किया है उनका नाम है A.K. रामानुजन। वो एक कन्नड़ा इंग्लिश पोएट हैं हु इज़ वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री। तो इस पोएम के अंदर हमको दिखाई गई है विंड की क्या पावर होती है। यहाँ पर विंड को सिम्बलाइज किया गया है हार्डशिप से, चैलेंजेस से, कि कैसे जो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो हमारी लाइफ को हार्ड बना देते हैं, मगर अगर हम उनको अच्छी तरीके से फेस करें तो वो हमको ही स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। यहाँ पर विंड की जो पावर है डिस्ट्रक्शन मचाने की, उसको भी दिखाया गया है कि कैसे बुरी तरीके से सब कुछ तहस नहस कर सकती है विंड। अब क्या कहते हैं पोएट कि विंड कम सॉफ्टली। वो विंड से कह रहे हैं कि सॉफ्टली आओ या डिस्ट्रक्शन मत मचाओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। विंडो के जो भी शटर्स हैं उनको तुम तोड़ो मत। ठीक है, जो भी जिसे हम बंद करते हैं उसको शटर्स कहते हैं। यानी कि कुछ भी तुम डिस्ट्रक्शन मत करो, कुछ भी खराब मत करो। अब क्या ऐसा होता है कभी? वो कहते हैं कि डोंट थ्रो द बुक्स ऑन द शेल्फ। तुम कुछ भी जो बुक्स वगैरह हैं उनको नीचे मत फेंको। तो क्या ऐसा होता है जो भी डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं हमारी लाइफ में, क्या वो हमारी परमिशन लेकर आती हैं? अब पोएट कहते हैं कि देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। कि देखो तुमने क्या करा, तुमने जो भी सामान था उस सबको तुमने फेंक दिया, सब कुछ खराब कर दिया, तुमने सब कुछ नीचे फेंक दिया। टोर द पेजेस ऑफ द बुक। तुमने बुक के जितने भी पेजेस थे उनको तुमने फाड़ दिया। टोर है पास्ट टेंस ऑफ टीयर। What train again? You are very clever at poking fun at the weaklings. Weakling वो लोग होते हैं जो कि मेंटली ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, बहुत वीक होते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, जो लोग वीक हैं मेंटली उनका मजाक बनाने में। क्योंकि वो लोग कैसे होते हैं, उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि प्रॉब्लम आ गई, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, वो उसको फेस करना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी, वो डर जाते हैं। Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. फ्रेल की मीनिंग होती है वीक और क्रम्बलिंग की मीनिंग होती है ब्रेक। तो पोएट कहना चाहते हैं कि जो भी फ्रेल यानी वीक चीजें होती हैं वो क्रम्बल हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं जब भी विंड आती है। हाउसेस, डोर्स, राफ्टर्स ऐसी छतें होती हैं जो कि थोड़ी स्लोपी होती हैं, अक्सर घरों के ऊपर बनाई जाती है ताकि उनके ऊपर कुछ रुके ना, पानी वानी जो भी है वो नीचे ऐसे आराम से आ जाए। वुड्स यानी कि ट्रीज, बॉडीज मीन्स पीपल, लाइव्स। तो पोएट ने यहाँ बेसिकली क्या दिखाने की कोशिश की है कि जो वीकलिंग्स होते हैं, जो वीक माइंड सेट वाले लोग होते हैं, उन्हें बस यही लगता है कि अब कोई चॉइस सोल्यूशन है नहीं, अब सब क्रम्बल हो गया, सब कुछ ब्रेक हो चुका है, कुछ नहीं बचा। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। यानी कि यहाँ पर विंड की पावर को बताया गया है कि जो विंड है वो किस तरीके से हस्क को और वीट को या शैफ्ट को अलग अलग कर देती है। तो इसी तरीके से जो डिस्ट्रक्शंस होते हैं, जो डिफिकल्टीज होती है हमारी लाइफ की, वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोगों को अलग कर देती है और जो वीक लोग होते हैं उनको अलग कर देती है। इस प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। He won't do what you tell him। यानी कि हवा वैसा नहीं करती जैसा कि तुम उसको करने के लिए बोलते हो। इसका मतलब है कि जो हमारी लाइफ के अंदर डिस्ट्रक्शंस होते हैं, डिफिकल्टीज होती है, वो भी हमारे हिसाब से नहीं आती कि अब हमने उनको इन्विटेशन दे दिया, अब हमारी लाइफ में आ जाओ, अब हम फ्री हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि लाइफ एक पीस ऑफ केक नहीं है, उसके अंदर हार्डशिप होंगी ही। तो पोएट यहाँ पर अब क्या कहते हैं कि जो हमारी लाइफ की डिफिकल्टीज है वो तो कम नहीं हो सकती, तो क्यों ना हम खुद को ही मेंटली प्रिपेयर और फिजिकली प्रिपेयर कर लें। तो वो कहते हैं सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, लेट्स जॉइन द डोर फर्मली, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट सीट फास्ट, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। तो इन सारी चीज़ों को कंपेयर करा गया एक वीकलिंग इंसान के साथ जो कि होपलेस हो जाता है ज़रा सी भी प्रॉब्लम के आते ही, और ये सारी चीज़ें भी विंड के आते ही बिल्कुल सारी क्रम्बल हो जाती हैं। यहाँ पर बोला गया है कि स्टीड फास्ट रहो, तैयार रहो सारी डिफिकल्टीज के लिए, तभी तुम्हारी उनके साथ फ्रेंडशिप हो पाएगी और तुम एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन पाओगे फ्यूचर में। The wind blow out the weak fires, he makes strong fires roar and flourish। यानी कि आपने देखा होगा जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो कभी भी चैलेंजेस से नहीं डरते। जो छोटी सी फायर होती है, जैसे मैच स्टिक की जो फायर होती है, उसको हम ब्लो आउट करें तो बड़ी जल्दी से एक्सटिंग्विश हो जाती है, वो बुझ जाती है, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रांग फायर्स होती हैं वो जितनी उसमें हवा लगे वो उतना रोर करती हैं, यानी कि उतनी ज़्यादा भड़कती हैं। जो चैलेंजेस होते हैं वो वीक माइंडसेट वाले लोगों को स्ट्रांग माइंडसेट वाले लोगों में चेंज करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उसी की वजह से उनको एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। जब तक एक्सपोजर नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं सीखेंगे। तो जो चैलेंजेस होते हैं वो हमको कुछ ना कुछ हमेशा सिखा कर ही जाते हैं। His friendship is good for us, we praise him every day।
कि जो चैलेंजेस की फ्रेंडशिप है वो हमारे लिए अच्छी है। इसका एग्जांपल हमें ग्लीनी के चैप्टर में मिल चुका है कि कैसे वो बिल्कुल सुन नहीं पाती थी, लेकिन उन्होंने वाइब्रेशंस को फील करके, सारे चैलेंजेस को पार करके एक स्ट्रॉन्ग परक्यूशनिस्ट बनी है। कोई भी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकता जब तक कि वो चैलेंजेस को फेस करे और उनको एक्सेप्ट ना कर ले। तो ये थी इस पोएम की कंप्लीट समरी। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। अगला जो चैप्टर है वो हम 3 से 4 दिन के अंदर अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए बाय।